हेलो दोस्तों। अभी मैं ट्रेड का कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जहाँ पे मैंने कॉल का ट्रेड अटेम्प्ट किया तो कंसल्टेशन हो रही थी, मुझे पता है कि एक बार ये ऊपर जाएगा ही जाएगा ना। तो जहाँ पे मेरा प्रॉफिट आ रहा था कुछ 8,000 रुपया, क्योंकि मेरा मैं बता सकता हूँ कि मैं मेन अकाउंट जहाँ मैंने प्रैक्टिस किया ना 50,000 का, तो 50,000 का अकाउंट ही मैनेज करता हूँ मैं। उसके साथ कितने मल्टीप्लाई लगे होते हैं बाकी जो अपने इन्वेस्टर्स अकाउंट में है। तो जैसी आदत पड़ी हुई है वैसे ही सेंटीमेंट अटैच हैं, तो 50,000 का अकाउंट से मैं अपने और अकाउंट भी मेरे होते हैं तो मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, क्योंकि सेंटीमेंट का बहुत लफड़ा है इसमें ऑप्शन बाइंग में ना। 8,000 पे मेरा प्रॉफिट गया, वापस आया, ठीक है, वापस चला गया, फिर ऊपर निकला, फिर मुझे मालूम पड़ गया अभी लिक्विड स्वीप आने वाली है, तो ये ऊपर एक टाइम में जाएगा नहीं, क्योंकि इसने एक टारगेट ले लिया था। मैंने ट्राई किया कि शायद निकल जाए सीधा, तो निकल जाए, नहीं निकला, मैंने निकल गया यहाँ से, है ना। उसके बाद उसने लिक्विड स्वीप मारी, बैग मारा, तो मैं फिर एंट्री किया। उसके बाद गया तो बहुत ऊपर था ये, जितना मुझे था कि आज का ओके हो गया। तो 50,000 मेरा कैपिटल है, 20,000 लगाया, करीब 2 बार घुमाया मैंने, तो मेरा 15 कुछ 14-15,000 आ गया। तो मैं था भी टारगेट इज मेट, फिर मैं निकल गया। जो गया था ये काफ़ी ऊपर, ये 55 के करीब मैंने बुक किया था, ये गया था आगे 100 के करीब। मुझे पता जाएगा, पर मेरा रहता है कि टारगेट आ गया बस छोड़ दो, क्योंकि कॉल का ट्रेड तो चलना ही है अभी, है ना। तो यहाँ पे मैंने पहला एक ट्रेड लगाया, यहाँ पे गया नहीं, ऊपर जाया, बैग मारा, यहाँ पे आया, मैं निकल गया, इससे काफ़ी नीचे चला गया था ये। तो आप देख लेना इस टाइम पे जो है 10 o'clock में मैं ट्रेड से निकला था। उसके बाद जो है मैं बता रहा हूँ कितना नीचे गया था ये गया था करीब, यहाँ पे निकला था मैं, और ये कितने परसेंट नीचे चला गया था, नीचे चला गया था कुछ 40%। तो मेरा पूरा कैपिटल बनाया जो है ये निकल जाता, है ना। तो मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे मुझे मालूम पड़ गया भैया ये ऊपर जाने वाला नहीं है। जो प्राइस एक्शन था ना, उसकी जो टोन होती है ना प्राइस एक्शन की, ट्रेंडिंग टोन, तो ट्रेंडिंग टोन मुझे पता नहीं है ये। ट्रेंडिंग टोन वाला तो मतलब इस तरह का प्राइस एक्शन नहीं बनाता है, मगर वही बोल रहा हूँ कि बिहेवियर का आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया ना। प्रीमियम का बिहेवियर का चार्ट अपन ने अगर मास्टरी कर ली तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये जो फुल ट्रेंडिंग मार्केट का ये जो शेप नहीं है। तो मैं निकला, नहीं तो मेरा और नीचे माइनस चला जाता। फिर मैंने वेट किया, नीचे आया, नीचे इसने लिक्विड स्वीप मारी, ऊपर से इवेंट बनी स्पॉट पे, तो मैंने फिर एंट्री मारी, है ना। तो ये बता रहा हूँ कि ये मैंने सब मेरा है इधर। तो ये तो बहुत ऊपर चला गया था, मतलब कम से कम मेरा कैपिटल जो है अभी अराउंड 15-20% के ऊपर चला गया कैपिटल मेरा आज, जो भी इन्वेस्टर्स अकाउंट पे है, क्योंकि इसमें हम खास मौके पे ट्रेड करते हैं, अदरवाइज हम अच्छी प्रोबेबिलिटी जहाँ लाइकलीनेस रहती है, हमारी स्टडी चलती है, वहीं पे ट्रेड करते हैं। तो अच्छे अच्छे लोग आज पुट में फंस रहे हैं, मुझे पता कॉल चल रही है ना। तो ये जो है हम और भी ऊपर ले सकते थे, मगर हमारा टारगेट हो गया भैया, महीने में 4-5 अच्छे ट्रेड हो गए, है ना। आपका कैपिटल 50-60% ऊपर चला गया, और क्या चाहिए। तो फालतू में ट्रेड लगाते रहो, अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे, दैट्स इट, है ना। तो अभी महीने की शुरुआत है, हमारा कैपिटल कुछ 20-30% ऊपर चला गया, है ना, अराउंड, तो बहुत है। उसके बाद तो ये मैं एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने आज ट्रेड का क्या लगा, यू कैन सी एवरीथिंग, है ना। तो ऐसे खास मौके पे ट्रेड करो, ज़्यादा एनालिसिस में पावर होना चाहिए, बस एनालिसिस में पावर चाहिए पूरा आपका। लोग आज पुट में फंस रहे हैं, मुझे पता कॉल चलनी है आज, ठीक है। इसके लिए कॉल क्यों चलनी है, कॉल में क्यों लगाया, इसके लिए पीछे बहुत बेस स्टडी रहती है, इसके लिए बहुत रीज़न बने मेरे पास। मैं तो पुट और कॉल को बता रहा हूँ कि पॉइंट लिखता हूँ, पुट के कितने पॉइंट है, कौन सी भारी हो रही है, कॉल भारी हो रही है, पुट भारी हो रही है ना। तो ऐसे आराम से ट्रेड करो, अच्छी अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड करो। जब आपका एनालिसिस अच्छा हो जाएगा तो आपका ओवर ट्रेडिंग छोड़ जाएगा। अभी मैं आँख बंद करता हूँ तो मुझे महीने के ट्रेड नज़र आ रहे होते हैं, है ना। जो कोई ट्रेड आप ट्राई करते हो ऐसी जो फुटकनबाजी होती है, ऊपर नीचे के ट्रेड लेते रहते हो, वो तब बंद होंगे जब आपका मैच्योरिटी आ जाएगी और आपको पूरे महीने का दिखेगा कहाँ कहाँ अच्छे ट्रेड पड़े हुए हैं, वो अटैम्प्ट करेंगे हम, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है। अब देखो कितने बार नीचे गया, निकला नहीं मैं, मुझे पता था इसने ऊपर जाने ही जाना है, नीचे से ऊपर आ रही है, मैं नहीं निकला, ठीक है, करके हमारा टारगेट निकल गया। बिकॉज आई वॉज ए वेरी हाई प्रोबेबिलिटी के कॉल आज ने चलना ही चलना है, कॉल तो कुछ करे ही करेगी, क्योंकि एक्सपायरी आ रही अच्छी रहती है,
थोड़ा सा भी मिल गया, काम हो गया। इसलिए अगर आपको कोई भी, मैं बता रहा हूँ, कोई भी जो ट्रेडर है जिसको मेरी हेल्प चाहिए, हु इज़ एन फाइनेंशियल ट्रामा, उसकी हम पूरी हेल्प करेंगे। एज फार एज मेरा जैसे कैपिटल बढ़ेगा, तो हम 2 लोगों के हम अकाउंट हैंडल कर रहे हैं फ्री में, वो पैसा भी उसमें डाला है हमने, तो बेचारे बहुत बुरी हालत आती। तो हम जैसे भी भगवान मेरे हाथ में पावर देगा, तो हम लोगों को जो फाइनेंशियल ट्रामा में हैं, बहुत बड़ा लॉस खा चुके हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है, उनकी हम दिल से मदद करेंगे। और उनका कुछ, मेरा एनालिसिस के जो है तरीका लगाता हूँ, मेरे टोटली डिफरेंट है। मार्केट में आपको चीज़ बताऊँगा, कोई बताएगा नहीं, है ना। तो 3-4 साल में मैंने पूरा स्टडी करके अभी फंड मैनेजर बन गया हूँ, है ना। आगे तो बहुत स्कोप है अभी। तो मतलब तुम्हारा अपनी ट्रेडिंग स्टाइल सही करो। हमें, मुझे कोई मेंटर नहीं मिला, मैंने खुद ढूंढा सारा कुछ, है ना, जो भी है यूट्यूब से। चलो एक्चुअल मेरी रिसर्च जो खुद ने की है, उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि हमारे पास स्पेशल मॉनिटरिंग सेटअप है, हमारे तरीके अलग रहते हैं ट्रेड करने के। और बॉटम पे कैच करेंगे एकदम हम। अभी मैं इसकी ऑर्डर डिटेल बताऊंगा। अब देखो ऑर्डर डिटेल, देखो इसकी, देखो कहाँ कहाँ देख, नोट करना कहाँ कहाँ मैंने बॉटम पकड़ा है इसका। और जब टाइम, जब दिख गया कहाँ पे ऑर्डर्स, ऑर्डर्स कहाँ गए, तो जब आपका, इसमें नहीं आएगा, जब आपका कहने का मतलब है ट्रेड को समझ आओ, क्योंकि ऑप्शन जो एक्सपायरी रहती है, इसमें मेरा रीबाइंग का स्ट्रेटजी चलती है। मैं कोई ट्रेड को निकल जाता हूँ ऊपर से, क्योंकि आर बहुत हाई रहती है, निकलना ही अच्छा है, दोबारा एंट्री देगी है, क्योंकि डिके अच्छी रहती है, डिके का फायदा उठाओ और बेस पे फिर एंट्री देगी है ना। इस चीज़ को संभालो। नॉन एक्सपायरी में कुछ और रहता है, एक्सपायरी में कुछ और रहता है। तो सबका अपना दिमाग का जो प्रोग्रामिंग है ना, वो चेंज करना पड़ता है। एक्सपायरी में मेरा कुछ और प्रोग्रामिंग रहेगा, लिखा जाएगा मेरा कि कैसे किस टाइप से मैंने ट्रेड करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। मेरी तरफ से किसी को हेल्प चाहिए कि कैसे आप ट्रेड करते हो, मेरी तरफ से ओपन है, मैं पूरा बताऊंगा आपको कैसे कैसे आपको व्यू लेना है, कैसे कैसे ट्रेड कम करने हैं, कैसे अच्छे प्राइस एक्शन पे आपको, मतलब कि डरना नहीं है उस टाइम में। मुझे अरे कितने बार नीचे गया, मैं निकला नहीं, मुझे पता आना ही आने है उसको। जो प्राइस एक्शन देख रहा था, मुझे पता था कि ये ऊपर आने वाला बना रहा है ना। तो ऐसा चलता है, ऐसे स्टडी करो दबा के। मेरी तरफ से हेल्प चाहिए तो मैं आपको एक बेस सेटअप दे दूंगा, आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो आपको बेस बता दूंगा भैया ये चीज़ें काम करती हैं, बाकी कोई ज़्यादा लफड़े पड़ने की जरूरत नहीं है, इंडिकेटर चक्कर में पड़ोगे, ये पड़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब की जरूरत नहीं है इसकी। अभी मैं कुछ और भी वीडियो डालूंगा इसमें, जैसे मेरा एक फार्मूला है ईटी फार्मूला, एक्सपेक्ट ट्राइंगल, है ना, वो बहुत बढ़िया काम करता है। मैं आप डालूंगा उसका वीडियो, कैसे आपको प्राइस एक्शन में आपको फॉर्म एंट्री कैसे नहीं मारना और कैसे आराम से एंट्री मारना। छोटे स्टॉप लॉस कहाँ पे मिलेंगे ना, जहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस हैं, तो उसको प्राइस एक्शन को आप अंडरस्टैंड करके, ये ईटी फार्मूला है मेरा, एक्सपेक्ट ट्राइंगल फार्मूला है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन आपको डालूंगा यूट्यूब पे, उसमें आपको छोटे स्टॉप लॉस मेंटेन होंगे भी। हमें तो वही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए होता है भी, ऐसे प्राइस एक्शन में मैं पकड़ूँ कि उसके ऊपर जाए तो पॉजिटिव, नीचे जाए तो नेगेटिव हो जाए वो, है ना, मैं निकल जाऊँ 1-2 पॉइंट में। तो छोटे स्टॉप लॉस मेंटेन करोगे तो मार्केट आपका कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगी, प्रॉफिट देती है ये। आपका स्टॉप लॉस नहीं लेना है आपको। हाँ, जो हाई हाई कन्वेक्शन है उस टाइम में अपन एवरेज में कर देते हैं, जो तो बहुत ही अच्छे उस पर आती है। अब देखो कितने दिन के बाद इसने लो तोड़ा, मुझे पता है इसका काम भूले यहाँ पे। जितने भी प्रॉफिट में है, कुछ प्रॉफिट में को 100% आएगी, क्योंकि पहली बहुत बड़ी इवेंट है। कितने दिन के बाद इवेंट आई है, देखो जी, ये इवेंट आई है अपनी, पहले इस इवेंट पे आया था ये 13 मई को, अभी आया है 2 जून को। तो इसमें तो कुछ प्रॉफिट नहीं, आके तो ऊपर निकलेगा ही निकलेगा ना। अभी लोग, आप सोचोगे अब यहाँ पे पुट्टी चल जाएगी, भाई साहब नहीं चलेगी, क्योंकि डेविएशन बहुत ज़्यादा हो गई। यहाँ पे लोग जो जिनके मोटे प्रॉफिट आ रहे हैं, वो एकदम से निकलेंगे, दे विल वॉन्ट वेट फॉर मोर, है ना। उनको पता है कि यहाँ पे बाइंग आ सकती है, वो निकल जाएंगे बंदे, निकलेंगे। तो आप फालतू सोच रहे हो यहाँ पे पुट चलेगी वो चलेगी, है ना, वो मुश्किल काम है। मतलब कॉल का ट्रेड चलेगा, पुट भी चल सकती है, मतलब कॉल का ट्रेड चलेगा ही चलेगा। तो ये चीज़ें ऐसे मैच्योरिटी आ जाएगी तो आपकी ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी, पक्का प्रॉफिट आएगा आपका। कभी कभी अच्छे प्राइस एक्शन पे ट्रेड करो, अच्छी इवेंट पे ट्रेड करो, बस यही है।